कुछ प्रश्न वगैरह हो तो वो देख लेते हैं अपन, थोड़ा समय शेष है अभी अपने पास। हाँ, एक एक चर्चा आई थी सुबह, किसी का प्रश्न हो तो पहले वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर वो बात करें। एक एक प्रश्न है मेरा। हम्म। निदान बंद मतलब क्या? बहुत बार ऐसा होता है ना कि जिनसे हम लोग तत्व चर्चा सीखते हैं, समझते हैं, तो उनसे ही उनके प्रति बहुमान आता है। जैसे एबीसीडी ही उनसे सीखी है, हम्म। जैसे यहाँ पे स्वाध्याय में। तो उनका बहुत बहुमान आता है, जैसे कि उनने मुझे सिखाया, समझाया ये। तो उसमें ना फिर ऐसे भाव बन जाते हैं कि अगले भाव में भी ये मुझे मिले, इनसे मुझे तत्व ज्ञान मिले, मैं इनसे समझूं। तो उनकी थोड़ी महिमा बढ़ जाती है मन में। भगवान की महिमा के सामने तो नहीं है, बट महिमा बढ़ जाती है। तो क्या निदान बांध रही हूँ हम्म। मैं? नहीं नहीं, वो ऐसा निदान तो नहीं कहना चाहिए, एक सहज भाव होता है ना। देखो, ये मिले और इनसे मैं सीखूं, ये नहीं होगा भाव कि भाई साधर्मी का साथ हमेशा बना रहे, ये भाव। क्योंकि आगे इनसे ही सीखूं तो फिर इस भाव में क्या करते हैं? भाई सीखना तो अभी है ना, सीख ले, मैं अभी सीख ले मैं, तो सीखूं आगे भी चल के, ऐसा नहीं। बल्कि साधर्मी का साथ बना रहे, ऐसा एक सहज राग का भाव होता है। सहज राग का भाव होता है कि देवशास्त्र गुरु हमेशा मिले हैं। जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो तब तक हे जिनेन्द्र देव, आपकी भक्ति मुझे हर भाव में मिलती रहे, ऐसे आप कई जगह बोलते हो। बहुत सारे पाठ हैं इस तरह के, है ना, कि आपके चरणों की शरण हमेशा प्राप्त होती रहे जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति न हो। तो वो एक सहज भाव है, उसको निदान बंध नहीं कहते हैं। वो सामान्य रूप से आता है, कहने को आप शब्द पकड़ोगे तो कह सकते हो क्या, लेकिन उससे कोई निदान बंद ऐसा नहीं कि ये मिल जाए। क्योंकि निदान ज्यादातर भोग के लिए काम में लिया जाता है, विषय भोग के संबंध में रहता है कि अगले भव में मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, ऐसा निदान बंधु, ऐसा कोई निदान नहीं बंधेगा। आया समझ में? अगले भव में मैं मुनि बन जाऊं, ऐसा कोई निदान नहीं बंधने वाला। आया समझ में? निदान कैसे होता है? मुझे चक्रवर्तित्व मिले, या मैं नारायण बनूं, मैं ऐसा बनूं और अगले भव में, या फिर मैं इसका वध करूं, या मुझे ऐसे ऐसे विषय भोग मिले, या अगले भव में मुझे यही पत्नी मिले, यही पति मिले, या ये मिले, कुछ इस तरह की जो बातें वो निदान में आती, उसे निदान बंध कहा जाता है। ठीक है ना? निदान बंध, वो निदान जो ध्यान है, आर्त ध्यान का भेद है ना निदान। तो आर्त ध्यान का जो भेद है निदान, और उससे निदान बंध होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। निदान रूप आर्त ध्यान तो खूब ही चले, लेकिन निदान बंद होवे ये जरूरी नहीं, क्योंकि उसके लिए तो पुण्य चाहिए वैसा, उसके लिए वैसा पुण्य भी चाहिए। निदान का ध्यान तो मतलब उस रूप ध्यान तो खूब चलेगा, ऐसा मिल जाए, ऐसा हो जाए। और निदान सिर्फ अगले भाव के लिए थोड़ी ना होता, तो इस भाव संबंधी भी होता। क्या मैं करोड़पति बन जाऊं, वो जो बचपन से ऐसी भावना रहती है बच्चे की, मैं बड़ा होकर करोड़पति बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये निदान आर्त ध्यान ही तो है। और क्या है ये बताओ, कौन से ध्यान में रखोगे इसे? ये निदान नाम का अर्थ ध्यान। अब वैसा बंद होना, ये तो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उस जाति का पुण्य चाहिए, है ना। जैसा उसने विचार किया है, वैसा फलित होने के लिए उस जाति का, उसको शतवेदी का पुण्य का उदय चाहिए। बाकी साधर्मियों के प्रति वो एक सहज प्रेम का भाव रहता है कि भाई अपने को ये आगे के भव में भी मिले, है ना। हम उनको, अरे आपस में बातें करते हैं, भाई अगर तुम मुक्त नहीं हुए, स्वर्ग में गए तो हमको संबोधने आ जाना। होता है कि नहीं ऐसा? जैसे वो प्रतांत वक्र और जटायु दोनों उनके जीव देव बने तो संबोधने आ गए राम जी को। तो ऐसा होता है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, वो निदान बंध नहीं। वो एक सहज प्रेम का वात्सल्य है वो। क्या कि इनका संयोग हमेशा बना रहे, इनसे हम चर्चा करते रहें और आपस में परस्पर चर्चा हो, ऐसी एक भावना बनी रहती, उसमें कोई ऐसी ऐसी विशेष बात। ठीक है। हम्म। बीच में एक और रेज हैंड था ना। जय जिनेन्द्र, मेरा एक प्रश्न था। पृथ्वी काय हम्म। जीव का क्या स्वरूप है, और पृथ्वी काय जीव का संबंध क्या भूमि, चट्टान या पर्वत के आश्रय से उत्पन्न होने वाली जीव से है?
देखो, चार शब्द हैं: पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। ऐसे ही पांचों में लगाना: जल, जल काय, जल कायिक, जल जीव। अग्नि, अग्नि काय, अग्नि कायिक, अग्नि जीव। है ना? ऐसे ही वायु और वनस्पति में भी लगता है। अब क्या है, पहले समझ। पहले तो जैसे पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब कि जमीन। पृथ्वी शब्द का अर्थ सीधा सिंपल जमीन, है ना? धरती, पत्थर, ये सब पृथ्वी। ठीक है ना? उनका एक सामान्य नाम पृथ्वी। जैसे जल, जल का मतलब पानी। अग्नि, अग्नि का मतलब आग। वायु का मतलब हवा। तो ये तो सामान्य रूप से वो है। अब इसमें पृथ्वी काय, पृथ्वी काय किसे कहा जाएगा? कि जिसके आश्रय से पृथ्वी कायिक जीव रह सके या पहले रहे हों, उसे पृथ्वी काय कहा जाए। जैसे समझ लो, चट्टान है ना? खदान में चट्टान है, खान के अंदर पत्थर होता है ना। खान के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें निकलती है पत्थर की। आपके घर में जो मार्बल, ग्रेनाइट या जो कुछ भी लगा हुआ है, कोई ऐसा का ऐसा थोड़ा निकला, वो तो चट्टान की चट्टान निकली थी। तो वो जो चट्टान है जिसके आश्रय से पृथ्वी का एक जीव रहते हैं, वो जो मिट्टी है जिसके आश्रय से पृथ्वी का एक जीव रहते हैं ना, या और भी कुछ जिसके आश्रय से पृथ्वी का एक जीव रहे, वो वो शरीर, उसका नाम है पृथ्वी काय। ठीक है? वो है पृथ्वी काय। एक और चीज, अब वो जो चट्टान थी, वो निकल करके और वो फैक्ट्रियों में गई, और वहां पे उसके वो टुकड़े हुए, उसको चीरा गया, उसके छोटे छोटे मतलब जो भी हैं, वो ऐसे फर्शी बनी, और वो फर्शी आकर के आपके घर में लग गई। ठीक है ना? अब वो पृथ्वी काय तो है, पर अब वो उसमें जीव नहीं। ठीक है ना? अब जीव नहीं उसमें। तो पृथ्वी कायिक कौन? कि जो पृथ्वी काय के आश्रय से जीवित है, उसका नाम है पृथ्वी कायिक। जैसे वो जो चट्टान जब तक वहां थी खान में, खान में जब तक वो चट्टान थी ना, तब तक उसमें पृथ्वी का एक जीव भी था। वही पत्थर में, मिट्टी की बात नहीं कर रहा, उस पत्थर में ही उस जाति का वो पृथ्वी का एक जीव था। ठीक है? और बाद में जब वो फैक्ट्री में आई, उसको तोड़ा गया, उसके टुकड़े किए गए, अब वो जीव नहीं रहा। पृथ्वी काय तो है, पर अब पृथ्वी कायिक जीव नहीं। तो असल में जीव तो पृथ्वी कायिक होता है, पृथ्वी काय जीव नहीं है। पृथ्वी काय जीव उस जीव का शरीर है, और पृथ्वी कायिक वो जीव है जो उस शरीर के आधार से रहते। ठीक है? तीन चीजें हो गई: पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक, और चौथा है पृथ्वी जीव। वही जीव यहां से मरा। ठीक है? और मर करके अब वो पृथ्वी कायिक बनने के लिए जा रहा है। अब जा कहाँ रहा है? वो तीन समय का खेल है सारा इसका। विग्रह गति का अधिकतम तीन समय, न्यूनतम एक समय। विग्रह गति का वो जो समय है, मतलब यहां से अब यहां मरा, यहाँ शरीर छोड़ा, अब निकल गया इस शरीर से। मुझे ये बताओ, जैसे कोई मनुष्य मरा है, ठीक है ना? वो मनुष्य मरा, और अब जाकर के पृथ्वी कायिक बनना है उसको। अभी पृथ्वी का एक शरीर धारण नहीं किया, तो मुझे बताओ उसकी कौन सी गति चल। यहां से मर करके अब पृथ्वी पृथ्वी कायिक बनना है उसको। अब कौन सी गति चालू है उसकी? उसकी मनुष्य गति चालू है, या तिर्यंच गति चालू? तिर्यंच गति है। अब वो पृथ्वी कायिक होने वाला है। पृथ्वी कायिक तो तब होगा जब पृथ्वी काय मिल जाएगी, लेकिन होने वाला है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? पृथ्वी जीव। समझ में ही बात? वो है पृथ्वी जीव। मतलब पृथ्वी जीव के पास इस समय शरीर नहीं, वो सिर्फ दो तीन समय का खेल रहता है, और कुछ भी नहीं है उसको। है ना? तो पृथ्वी जीव वो जीव जो कहीं से भी मरकर अब पृथ्वी कायिक बनने वाला है, पृथ्वी काय के अंदर जन्म लेने वाला है, उसे कहते हैं पृथ्वी जीव। ठीक है ना? इसी तरह से जो कहीं से भी मरा और मर करके जल कायिक बनने वाला है, उसे कहते हैं अपन जल जीव। लौकिक परिभाषा मत लेना, जल जीव कहते हैं वो मछलियों को, और उनको जल जीव कहने लग जाए, वो नहीं। जल जीव मतलब जो बस अगले ही समय में, थोड़े ही समय में, वो दो या तीन समय के अंदर वहां पे जल कायिक बन जाएगा, उसे जल जीव। तो अभी क्यों नहीं कह रहे कि अभी उसके पास जल काय नहीं है ना? जल काय हो तो जल कायिक कहलाए, पृथ्वी काय हो तो पृथ्वी कायिक कहलाए। तो काय भी तो होनी चाहिए साथ में, काय माने शरीर। ठीक है? तो ऐसा है। तो वो जो चट्टान है, पत्थर है, मिट्टी है, खदान का पत्थर है, ये सब पृथ्वी कायिक जीव हैं। और वो जो चट्टान जो नजर आ रहा है, वो तो है पृथ्वी काय।
उसके आधार से वो पृथ्वी का एक जीव वहां पर रहता है। समझ में आई बात? इसमें और कुछ बात और कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप पूछिए। मेरे ख्याल से प्रश्न के हिसाब से बराबर हो गया है। ऐसे ही बाकी सब में भी लगा लेना, है ना। पांचों जो स्थावर जीव है ना, उन पांचों स्थावर के अंदर ये चारों चीजें घटित होती है। जैसे अपन ने पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव और पृथ्वी कायिक देखा, जी उसी तरह से समझ। जी, ठीक है। मुझे समझ आ गया जी। ठीक है। हम्म। बोलिए। हाँ पंडित जी, जैसे ये तत्व सूत्र का सूत्र है कि परात निंदा आत्म प्रसन्न सत सत गुणों छादने नीचे गोत्रश्चा, यानी अपनी प्रशंसा करना, दूसरे की निंदा करना। तो हमारे यहाँ माता जी आई थी, तो हम प्रवचन में गए थे, तो वो बोली कि सम्य दृष्टि कौन कौन है, हाथ उठाओ। तो हमने कहा सम्य दृष्टि जो भी है वो केवली गम में या उसको पता, दूसरा कोई नहीं बता सकता सम्य दृष्टि कौन है। फिर वो बोली कि ये बताओ कौन कौन स्वाध्याय करता है, ये सब बात होती रही। फिर वो बोली कि वो उपगुहन अंग का पालन करना चाहिए। कोई मुनि महाराज मोबाइल कान में लगाए तो तुम नमोस्तु करोगे कि नहीं? हमने की बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वो बोली कि क्यों? तुमने ये देख लिया मोबाइल लगाए हुए हैं, हो सकता है वो मोबाइल पे किसी को समाधि में रमो का मन सुना रहे हो, या सूर्य मंत्र दे रहे हो, या ये। चलो ये कहने लगी। फिर उसके बाद कहती हैं प्रवचन में कि एक दिन यो कह दी कि हम समय सार की स्वाध्याय करते हैं। तो वो बोली समय सार पढ़ते हैं, बगल में बोतल रखते हैं, और वो डल्लभ की गद्दी पे बैठते हैं। अब मैं बोली नहीं थी वहां पे कुछ, लेकिन पंडित जी हम जब घर पे आके आपस में हम और हमारे ये बात कर रहे, तो हमने की देखो कूलर चला रही हैं, माता जी बन रही है, भगवान के सामने अपना पाद प्रक्षालन कर रही है वस्त्रधारी होके, कितना दोष लगा। तो पंडित जी हमें इसमें दोष लग रहा है, हम घर में आके ये चर्चा कर रहे हैं तो। देखो, दोष तो इस बात का है कि आपके राग द्वेष खड़े हुए ना। हाँ। दोष तो ये है। तो ऐसे हमें अब मैं क्या हमें कहूँ, देखो आप तो हमें शिकायत कर रहे हो और मैं थोड़ा कोई निर्णय करने वाला बैठा हूँ यहाँ पे कि आप क्या नहीं कर रहे हो इसमें। नहीं, वो तो बिहार कर गई, हम अकेले में ये बात कर रहे हैं, तो हम हमें हाँ। उनके प्रति बात कर रहे हैं, तो हमें ये दोष लग रहा है। मैं इसलिए पूछना चाह रही थी, जैसे गलत क्रियाएं बात देख के तो, हम घर पे आपस में हैं। चर्चा तो आपकी होगी सही आपस में, भाई एक दूसरे को सचेत तो करोगे ही सही कि ये उचित है या नहीं है। अभी जैसे अपन ने अष्टपाउड पढ़ा, या उसमें भाव पाउड, लिंग पाउड वगैरह पढ़ा, जो कुछ भी आया, हाँ हाँ तो हाँ चर्चा तो होगी, लेकिन चर्चा के बिना थोड़े काम बने। हाँ निंदा तो तब कहलाए जब आप उनको भला बुरा कहने लगो, गालियां देने लगो, है ना, बेसिर पैर की बातें करने लगो, तर्कहीन बातें हो, वहां पे निंदा हो, है ना। यहाँ तो जब आप तर्क युक्ति से स्वरूप का विचार कर रहे हो कि भाई अ, मुनिराज का स्वरूप कैसा है, आर्य का माता जी का स्वरूप कैसा है, शास्त्र कैसे हैं, क्या है, पढ़ने लायक है या नहीं, है, तो वो चीज अलग हो जाती है। वहां तो आप निर्णय करने के लिए बात कर रहे हो, है ना। हाँ हाँ वहां आप परीक्षा कर रहे हो, विचार कर रहे हो, तो उसमें निंदा नहीं है। निंदा व्यक्तिगत होती, ध्यान रखना। मुद्दे को लेकर के निंदा नहीं होती। मुद्दे पर जो हाँ बात होती है और उसमें सही गलत का विचार किया जाता है, उसे परीक्षा की। ये मेरे मन की तो परिभाषा नहीं है, ये न्याय दीपिका की परिभाषा है। तो हमें इसमें दोष थोड़ी लगेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि वो श्रावक की निंदा कर रही है कि पहले तो समय सार पढ़ने वाला ना बोतल रखेगा ना डल्लप पे बैठेगा। दूसरी बात, मुनि महाराज मोबाइल में सूर्य मंत्र दे नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, किसी को समाधि में, मुनि महाराज के लिए तो ये कह रही है कि तुम्हें देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। और समय सार पढ़ने वाले डल्लप पे बैठते हैं और बोतल रखते हैं। तो बोले तो हम कुछ भी नहीं, घर में आके चर्चा कर रहे किनको थे कि किनको समय सार देख लिया, पढ़ने बोतल रखते हुए किनको देख लिया, या वो डनलप पे बैठ करके किनको देख लिया, मुझे तो समझ में जाने नहीं आता। किनको, हाँ? अब वो जो भी है जाने। ना, आप तो हाँ सीधे कहते हैं कि साहब आप तो हमको देख के बात करो, कोई क्या करता है उसका ठेका हमारा नहीं। हम क्या कर हाँ, रहे हैं आप तो हमको बताओ, हमारी कोई गलती हो तो वो बताओ, हम शिरोधार्य करें। आया समझ में? सही दूसरे से क्या सही है। लेना देना। आप सीधी सी बात करो कि आप तो साहब हमको देख के बोलो जो बोलना है। सही आया है। समझ में? देखो एक चीज कहता हूँ, जहां आपको मालूम है कि विपरीतता मिल रही है, वहां जाने ही क्यों? वहां सही जाके बात। हासिल क्या होगा? वहां विकल्प जब आपके खड़े हुए और फिर आप ही उसमें विकल्पों में उलझ रहे हो, फिर बाद में सोच रहे हो कि
कहीं अपने को तो दिक्कत नहीं हो रही है, अपन तो गलत नहीं जा रहे हैं या कुछ ऐसा। तो ऐसे स्थान पर जाने ही क्यों, जहाँ पहले वही। से पता हो कि विपरीतता है, वहां जाकर के मिलेगा। भाई नहीं पता हो, गलती से चले गए, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन जब मालूम पड़ रहा है कि पूरा लोटा ही उल्टा रखा हुआ है, तो वहां से क्या हासिल हो। सही है। ठीक है। ठीक। हाँ, बोलो। आपने ये जो भी चार समझाया ना, पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी काय और पृथ्वी जीव, उसमें मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है, जो पृथ्वी काय है, जो पहाड़ में जो जीव, मार्बल जो है वो जीव है। अब वो शरीर है, जीव है, दोनों तो साथ में ही है ना, तो दोनों को अलग करने की क्या जरूरत है? कायिक और काय में अलग क्यों? मतलब शरीर और आत्मा ऐसे दो अलग कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? भाई पृथ्वी काय वो शरीर का नाम है, पृथ्वी कायिक उस जीव का नाम है जो उसके अंदर है। जैसे ये शरीर है ना, ये मनुष्य शरीर है, ठीक है ना, तो इस शरीर को तो मनुष्य शरीर कहेंगे। इसमें से मैं निकल भी जाऊंगा तो भी शरीर मनुष्य का ही कहलाएगा। आया समझ में। और जो जीव है वो मनुष्य जीव कहलाता है वहां। ठीक उसी तरह से वहां पे दूसरी बात अलग करने का एक कारण ये भी है, आपके घर में जो पत्थर लगा हुआ है वो पृथ्वी काय जरूर है, पर अब उसमें पृथ्वी कायिक जीव नहीं है। तो ये डिफरेंस दिखाना है ना वहां पे। पृथ्वी कायिक जीव तो पृथ्वी काय के आधार से रहने वाले जीव का नाम, और पृथ्वी काय उस शरीर का नाम। दो अलग चीजें तो अलग नाम तो आएंगे ही आएंगे, उसमें क्या समस्या है। दो तो अलग अलग चीजें हो गई ना वो। घर पे जो जैसे पत्थर है, तो वो हो गया पृथ्वी काय, हम्म, है ना, क्योंकि वो अब शरीर है। हम्म, और हम्म, अगर वो अभी खान में होते, तो वो होते हाँ, पृथ्वी काई। नहीं, तो भी वो तो पृथ्वी काय ही कहलाता, उसके आधार से जीव होते, वो जीव कहलाते पृथ्वी काय। भाई ये पत्थर है, पत्थर तो पत्थर ही रहेगा ना, लेकिन पहले ये पत्थर जीव सहित था, इसमें जीव थे। अरे वैसे ही समझो, जीव होते। जैसे लौकी गिलकी वगैरह है ना, आप बाजार में जब सब्जी लेने जाते हो, उस समय उस लौकी गिलकी वगैरह में जीव है। भक्ष्य पदार्थ की बात कर रहा हूं। अब जब सब्जी बन गई, उसके बाद जीव है क्या? लेकिन नाम तो अभी भी लौकी गिलकी है ना। समझ में आ रही है बात। तो सब्जी बन गई तो सब्जी तो लौकी कहलाई, और कच्ची लौकी भी लौकी कहलाती है, और पकी लौकी भी लौकी कहलाती है। ठीक उसी तरह से वो कच्चा पत्थर, मतलब जब तक वो खान में है, जब तक उसमें जीव है, तब तक भी वो पृथ्वी काय है। और आपके घर पे लग गया कट करके, उसके बाद भी वो पृथ्वी काय है ना। लेकिन उसके आधार से जो जीव है, वो पृथ्वी काय को वहीं तक रहता है, निकाले बाद उसकी चीर फाड़ के बाद वो समाप्त। ऐसा उसमें समझ लीजिए। ठीक है ना। बोलिए। पंडित जी, सिद्ध शिला और सिद्ध क्षेत्र में मतलब क्या डिफरेंस है? वो समझ नहीं आता। सिद्ध शिला में भगवान रहते हैं तो सिद्ध क्षेत्र कहलाता है, वो क्या है? सेम है? सिद्ध क्षेत्र भी वही कहलाता है, सिद्ध शिला के ऊपर जहाँ पे सिद्ध भगवान विराजमान है वही सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, आप यहाँ की कह रहे हो सिद्ध क्षेत्र जो अपने यहाँ पे होते हैं वो? नहीं नहीं, जो भगवान रहते हैं वहाँ वो तो सिद्ध एक ही शिला पे। चीज है, सिद्ध किला और सिद्ध क्षेत्र बोलो तो एक ही चीज है। मैं समझा कि यहाँ नहीं अतिशय नहीं क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र वो कह रहे हो आप, नहीं नहीं, वो अलग चीज। वो जैसे चित्र में अलग अलग लिखा रहता है, एक तरफ सिद्ध शिला एक तरफ सिद्ध क्षेत्र ऐसे लिखा रहता है, तो कुछ फोटो में फोटो में तो समा। देखो सिद्ध शिला ऊपर वो चंद्रमा जैसा बना करके और उस पर वो बता देते हैं, और सिद्ध क्षेत्र वो नीचे कोई पहाड़ी वगैरह दिखा रखी हो जहाँ से भगवान मोक्ष गए हो, उसे वो सिद्ध क्षेत्र कह देते हैं। बाकी आम तौर पे सिद्ध शिला के लिए सिद्ध क्षेत्र, सिद्धालय है ना, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग भी आता है। वो तो एक ही बात है, उसमें ऐसी दिक्कत वाली बात सेम ही है, सिद्ध शिला के ऊपर भगवान रहते हैं, सिद्ध क्षेत्र में रहते हैं, सेम ही है। है। ठीक है ना। चलिए, एक चर्चा थोड़ी सी और करनी थी, समय तो हो रहा है, थोड़ा संक्षेप में करते हैं। आज एक लेख देखने में आया, वो अपने यहाँ बहुत सी जगह पे बाबा शब्द का प्रयोग चलने लगा। चांदखेड़ी वाले बाबा, कुंडलपुर वाले बड़े बाबा, चांदनपुर वाले बाबा, हैं पदमपुरा वाले बाबा, सब बाबा ही बाबा हो गए। तो वो शब्द पर किसी ने आपत्ति जताई, और किसी ने क्या, मतलब देखो एक विद्वान का ही लेख है, और अच्छा लेख है, पढ़ने लायक है। खास बात यही है कि ये शब्द का प्रयोग अपने को सोच विचार कर करना चाहिए। उन्होंने एक तर्क बहुत बढ़िया दिया, वो आपको बताना चाह रहा हूँ। भाई अपन, जैसे समंत भद्र स्वामी है, समंत भद्र स्वामी ने शब्दों का प्रयोग बहुत बहुत सावधानी से किया।
देव शास्त्र गुरु सामान्य रूप से अपन कहते हैं, बोलते भी है ना, सच्चे देव और ये भी बोलते हैं, लेकिन देव कहने में वो देव भी आ जाते हैं, दूसरे अन्य देवी देवता भी आ जाते हैं। समंतभद्र स्वामी ने देव शब्द नहीं लिया। आप्त, आगम, तपोभ्रत ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो आप्त शब्द हर किसी के लिए नहीं मिलेगा। आप्त शब्द तो वीतरागी सर्वज्ञ और प्लस हितोपदेशी के लिए ही मिलेगा। उसमें तीनों गुण होंगे तो ये आप्त कहलाता। तो अपने को शब्दों में बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसमें वो गरिमा नहीं है। ये जो बाबा बाबा नाम चल पड़ा ना, इसमें गरिमा नहीं। बाबा तो कितने जेल में बैठे हुए हैं, जाने कौन कौन से बाबा हैं, जाने क्या क्या कांड करके बैठ गए। बाबा जी बन के घूमते रहते हैं बहुत से, कुछ भी है ना, कोई कैसा ही वेश बना ले उसको ही बाबा कहने लग जाते हैं। अलग अलग भाषाओं में बाबा शब्द के कई अर्थ हैं, है ना। बाबा किन्हीं बूढ़े व्यक्ति को भी कहा जाता है, अपने घर पे जो बुजुर्ग होते हैं उनको भी बाबा, दादाजी को भी बाबा कह देते हैं। तो बाबा शब्द के कई अर्थ हैं, इसलिए बाबा शब्द का प्रयोग उचित। मूल रूप से तो अरबी फारसी का शब्द है ना। और आप ज्यादातर देखोगे तो जैसे मुस्लिम लोग होते हैं, इनकी जो मजार वगैरह होती है वो ज्यादातर बाबाओं के नाम पे होती है। यहाँ वाले बाबा की मजार, वहाँ वाले बाबा की मजार, उनके बाबा, तो ज्यादातर बाबा शब्द का प्रयोग मुसलमानों में। लेकिन पिछले कुछ समय से अपने में बाबा का शब्द का प्रयोग ज्यादा होने लग गया। वो अनुचित है, वो किसी भी दृष्टि से समर्थन करने लायक नहीं है। अरे तुम्हें अपने नाम से क्या समस्या है? देखो, अपन कई बार जब बात करते हैं दशलक्षण की, तो दशलक्षण पर्व के लिए पर्युषण शब्द के प्रयोग में अपने को एक गड़बड़ नजर आती है, तो अपन उसका विरोध करते हैं। तो ये अपना मूल शब्द जो है उसको क्यों नहीं वापरते? जिनेन्द्र देव, अपने भगवान का नाम जिनेन्द्र है, तो वो क्यों नहीं वापरते? उसको वापरने में क्या समस्या? बाबा क्यों बोलना? हम्म? दूसरी बात, हर एक शब्द की एक गरिमा होती। हम जब पढ़ते थे तो एक संस्कृत के बहुत अच्छे अध्यापक थे, वो कहते हैं हर शब्द का अपना अपना रस होता। हर एक शब्द में अलग रस होता। जैसे स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, मोहब्बत, प्यार, ये सब शब्द देखो तो एक ही भावना के लिए है, लेकिन हर एक में अलग अलग भावना है। माँ को बच्चे से प्रेम होता है, स्नेह होता है ना। वो प्रेमी प्रेमिका में वो वाली बात नहीं लगती, वहां दूसरी तरह का लगता है। वहां वात्सल्य शब्द का प्रयोग नहीं करो। साधर्मी होगा उसके लिए वात्सल्य का प्रयोग करो, वहां मोहब्बत का प्रयोग नहीं करो। आया समझ में? तो हर एक शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होता है और उसको उसी जगह काम में लेना चाहिए, है ना। जैसे ऐसे ही और भी शब्द हैं, सुंदरता, सौंदर्य, विलासिता, ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो एक जैसे अर्थ को दिखाते हैं, लेकिन उनमें बहुत फर्क होता है। अर्थ देखने जाओ तो बहुत फर्क होता है। अब बाबा शब्द का तो ऐसा कोई अर्थ है नहीं। अच्छा, एक और चीज, अपने को अपनी भाषा से, अपनी मूल भाषाओं से तो जुड़ान रखना चाहिए। बाबा शब्द आपको न तो संस्कृत में मिलेगा, न प्राकृत में मिलेगा, और तो और हिंदी का भी मूल शब्द नहीं है। इसका मूल फारसी, वहां से आया हुआ शब्द है। और दूसरी भाषाओं में तो बाबा अलग अलग और चीजों के अर्थ में भी होता है। हाँ, बाबा पिताजी को भी बोलते हैं, और उसी आशय में वहां सम्मान के लिए किसी ने बाबा नाम रख दिया होगा भगवान का भी, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। वो गरिमा घटाने वाला है कुल मिला के। ऐसे ही पहले भी अपन ने चर्चा की, जैसे दशलक्षण पर्युषण के संबंध में, इसी तरह से एक शब्द पे और अपन बात करते हैं, जयंती, है ना। महावीर जयंती, वो शब्द भी हल्का है भाई। जन्म कल्याणक वो हर किसी का नहीं होता। जयंती तो हर किसी की होती है, नेहरू जयंती, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, फला फला जयंती। कोई अभी के ही नेता हो जाएंगे, उनको कोई मानने वाले उनकी जयंती मनाने लग जाए, उसमें क्या है? आया समझ? ये तो नया चलन है। तो अपने जो मूल शब्द है, अच्छा मैं तो एक बात कहता हूँ, इसमें संकीर्णता जैसी कोई बात नहीं, हम तो उन शब्दों को भी अपना लें, लेकिन चक्कर ये है कि उन शब्दों के पीछे हम हमारे जो मूल शब्द हैं उनको अगर नहीं वापरेंगे, तो वो शब्द तो पूरी दुनिया वापर रही है, हमारे शब्दों को कौन वापरे? ये शब्द गायब हो जाएंगे, आप्त गायब हो जाएगा, जिनेन्द्र गायब हो जाएगा, तीर्थंकर गायब हो जाएगा, बाबा बाबा रह जाए। और आदिनाथ भगवान है, आदिनाथ जिनेन्द्र है, ये शब्द कौन बोलेगा? आदिनाथ बाबा कर देंगे, बड़े बाबा कर देंगे, छोटे बाबा कर देंगे, ऐसा है। समझ में आई बात? तो इसलिए वो थोड़ा उस पर विचार करना चाहिए। अच्छा लेख था, उसमें अतिरेक जैसी बात भी नहीं,
भाई कुल मिला के अरे सीधा सा है। अभी आपका कुछ भी नाम हो, नाम बिगाड़ने में क्या देर लगती है? कोई नाम बिगाड़ के बोले तो अच्छा लगेगा? है? समझ में आ रही बात? अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो 1 मिनट लगता है बिगाड़ने में, तो क्या नाम बिगड़ जाए? आया समझ में? जैसे किसी का नाम अब राम हो और प्यार से उसको राम उड़ा करे कोई, तो अच्छा थोड़ा लगेगा। तो ऐसे अब वो तो भगवान है, भगवान का नाम आप बाबा बाबा करने लग जाओ वहां पे, अच्छा नहीं लगेगा। तो वो उसकी गरिमा समाप्त होती है। ठीक है ना? तो कुछ भी हो सकता है ऐसा तो। हाँ, ऐसे बहुत से शब्दों का प्रयोग था जो बिगाड़ लिया गया। जैसे लुच्चा शब्द का प्रयोग पहले केश लोच करने के अर्थ में, वो जो लोच करे वो लुच्चा, इस तरह से था। निकम्मा अट्ठ गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा, सिद्धों के लिए निकम्मा शब्द का प्रयोग है, निष्कर्म। अब वो बाद में निकम्मा कि जिसके कोई काम ही नहीं बचा, जो बिल्कुल बेरोजगार जैसा, उसके अर्थ में आ गया। तो वो तो खैर शब्दों का अवमूल्यन भी होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये शब्दों का अवमूल्यन होकर के नहीं बना। चक्कर ये है, बाबा किसका बिगड़ा हुआ रूप है, या उसका अर्थ क्या बदला? कोई शब्द ही नहीं था। भाई अपन जैसे वो देख रहे हैं निकम्मा, या समझ लो जैसे वो शब्द है, तो उनका तो अर्थ कुछ और था और कुछ और हो गया। ये भाषा विज्ञान में पढ़ते हैं इस तरह से। वो शब्दों का अवमूल्यन भी होता है और उन्मूल्यन भी होता है। कभी कभी उसका अर्थ बढ़ भी जाता है, कभी अर्थ घट भी जाता है, ऐसा भी होता है ना? तो कहने का अर्थ ये है, लेकिन ये बाबा शब्द तो न अपने संस्कृत में, न प्राकृत में, न अपभ्रंश में, क्या करें उसको? तो वो उचित नहीं है किसी भी दृष्टि से, है ना? ये थोड़ा सा एक विकल्प था, और इसलिए थोड़ा अपने को ध्यान देना चाहिए। जो अपने आदरणीय हैं, जो पूज्य हैं, उनके लिए हमें शब्दों का चयन भी उसी ढंग से करना चाहिए, है ना? तो ऐसी बात है। बोलिए। ये लेख जरा ग्रुप पे डाल दीजिएगा। हाँ, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा ये लेख। अच्छा लेख है, पढ़ने लायक है। अब वो तो जिसको समझ में आता है तो समझता भी है ना? और नहीं समझे तो व्यर्थ की मीमांसाएं भी होती, उस पर कर दी, बहुत से लोगों ने टिप्पणी कर दी। पक्षपात की बातें हैं जिनके दिमाग में बैठी हुई है, वो ऐसी टिप्पणियां करें, है ना? खैर, चलिए समय हो गया अपना, चर्चा भी काफी हो गई, समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार वंदना।